जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। प्यारे साथी, आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी अगर कर रहे हैं या करने के लिए जो जिनका भी ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, अगर उन साथियों को अगर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस की तैयारी करना है और साथ ही 28,000 लगभग 28,000 और नई वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए हिंदी जो है सबसे महत्वपूर्ण अंक निर्धारित करता है। और हम आपको अभी हिंदी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, है ना। उसका सिलेबस, यूपीएसआई का सिलेबस, और जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूपी कांस्टेबल। तो प्यारे साथी, आप लोग देख सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ करके एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम आपको हिंदी में अहम योगदान आपके लिए, आपके साथ खड़ा रहेंगे हिंदी के लिए। तो देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में जो है हम लोग जान लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी बच्चे तो नहीं होंगे, साथी होंगे, है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है। यूपीएसआई नई भर्ती, है ना, 4583, है ना, 4583 भर्ती आ रही है यूपी पुलिस की, 4583, समझ रहे, है ना। और कांस्टेबल की जो भर्ती होगी लगभग 26 से 28,000, हाँ 26 से कितना, 28,000 लगभग में जो है। कहने का अर्थ यह है कि सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, और ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है कि आप जो है, कहने का अर्थ यह है कि बेहतरीन तैयारी कर करके आप जल्दी जो है अपने जीवन को सफल बनाइए, जीवन को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, है ना। चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा, चूँकि हम आपको अभी से ही, हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट तक ये फॉर्म निकल जाए, लेकिन हम सोचे कि हम जो है अपने भाइयों के बीच अभी से ही जो है पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि और बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी हो सके, है ना। या तो अप्रैल के अंतिम तिथि को आएगी, या तो फिर मई का फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन ये जल्द ही आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाठ्यक्रम में जो है, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा यानी हिंदी के विकास से प्रश्न आएगा। हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, है ना, किस तरह से जो है हिंदी हम लोग जाने। तो हिंदी के विकास के बारे में प्रश्न यहाँ जरूर पूछेगा, अवश्य पूछेगा। आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि ये पूछने वाला है, मतलब है, समझ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे कि हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आए, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। ये आपको जो है, देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जो विद्यार्थी क्लास 12th में अगर बेहतरीन तरीक़ा से हिंदी पढ़ लिए होंगे तो उनके लिए ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है। हाँ, जो टॉपिक उनके लिए पढ़ना होगा, इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक होगा। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब यह है मिला जुला करके कि अगर आपका बेस बढ़िया है, बेस अगर ठीक ठाक है, तो कन्फर्म हो जाइए कि पिलर बहुत अच्छा तैयार होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है यह चीज़ कि अगर आपका बेस मजबूत है ना, तो पिलर टिकेगा जब खड़ा होगा तब। अगर मजबूत नहीं है तो दिक्कत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अब इधर आ जाइए। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि, समास, विराम चिह्न, मुहावरा, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। जैसे आपको रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन कौची के रचना पर मिला, है ना, किस चीज़ का हम रचना किए थे, हम नहीं सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, तब उनको पुरस्कार मिला, है ना। जो है जयप्रकाश नारायण को अगर मिला समाज सेवा के लिए, तो कौन सा पुरस्कार मिला। मतलब वो जो है ना, कुछ कुछ कवि के, लेखक के, प्रसिद्ध लेखक के, है ना, रचनाएं भी पूछेंगे, और जो है
पुरस्कार भी पूछेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में कौन सी पुरस्कार, फिर विविध। तो आपका ज़्यादा कोई बड़ा सिलेबस है नहीं, आराम आराम से भी अगर हम पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। और प्रतिदिन आपको लाइव क्लास जुड़ना है, हम प्रतिदिन जो है भैया पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप जो है चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप कमेंट में बताइएगा हमें कि आपको कौन सा टॉपिक हम शुरुआत करें, क्या हम शुरू से शुरुआत करें कि कोई और जो मज़ेदार टॉपिक आपको लगे कि सर यहाँ से पढ़ना आपको सब है भैया, पढ़ना सब है भैया, लेकिन है ना, माने कोई होता है ना कि हाँ सर पहला टॉपिक ए स्टार्ट होना चाहिए तो बेहतर होगा, तो आपको उसी प्रकार से बताना है हमको, है ना, कि पहला कौन सा टॉपिक हम जो है पढ़ावे या हम शुरू से ही चले, है ना। कमेंट में आप बता दीजिएगा। धन्यवाद।